बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको कैलकुलेट ऑफिस अमाउंट इन परसेंटेज में बताऊंगा कि ऑफिस की जो अमाउंट है उसको हम परसेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी क्लास जो है वो मैं आज डिटेल से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट ऑफिस अमाउंट इन परसेंट। ऑफिस अमाउंट इन परसेंट में कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो अगर हम अपना कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस न्यू बिजनेस में हम स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी एक ऑफिस को मेंटेन करेंगे, ऑफिस की जगह लेंगे और उस ऑफिस में क्या क्या एक्सपेंस है और हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ आज उसकी डिटेल और उसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो डाटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो हमने यहाँ मेंटेन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास यहाँ हेडिंग है टोटल ऑफिस कॉस्ट क्या है हमारी, और इसके बाद टोटल स्क्वायर फुट कितना है हमारा ऑफिस, और यानी कि जो हमारी जो एरिया है स्क्वायर फुट वो कितनी है टोटल, और उस एरिया के अंदर जो आपका ऑफिस है वो कितना स्क्वायर फीट के अंदर है, और ऑफिस परसेंटेज यानी ऑफिस जो है अपनी परसेंटेज कितनी लेता है। तो उसके लिए यहाँ हमने एक रॉ में हेडिंग दे दी है और नीचे वाली रॉ के अंदर हमने मटेरियल यूज़ करना है और मंथली कॉस्ट देखेंगे, यहाँ पर ईयरली कॉस्ट देखेंगे और ऑफिस कॉस्ट जो परसेंटेज होगा यानी कि जो प्रॉफिट होगा जो ऑफिस को, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ हम देखेंगे टोटल। तो मटेरियल में सबसे पहले जो है वो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं कि जैसे कि रेंट होता है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसी के बाद जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे वाटर, और वाटर के बाद जो है फिर वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ़ोन बिल। तो फ़ोन बिल भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और इसके अलावा इंटरनेट होगा, इंटरनेट, और इसके बाद यहाँ हम क्लीनर ऐड कर लेंगे। ये सारी हमारी मटेरियल्स हैं जो कि ऑफिस के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसके साथ जो हम यहाँ यूज़ करते हैं मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के बाद यहाँ हम ऐड कर लेंगे सैलरीज। तो यहाँ एक इक्विपमेंट्स जितने मटेरियल्स मैंने सेलेक्ट किए हुए, अगर इससे ज़्यादा आपके पास होंगे तो आप उससे ज़्यादा यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए कुछ मैंने यहाँ पर मटेरियल्स ऐड किए हैं और उनकी कॉस्ट, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, और लास्ट में जो है वो हम यहाँ पर टोटल ऐड कर लेते हैं। तो टोटल ऐड कर लेंगे तो इनको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे ताकि एक अलग सा हाईलाइट हो जाए, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं। अब यहाँ हमें काम क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑफिस है वो टोटल स्क्वायर फीट कितना है। तो यानी कि जो जिस जगह पे हम ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो टोटल कितनी एरिया स्क्वायर फीट है। तो यहाँ जो है वो हम ऐड कर लेते हैं जैसे 1800 स्क्वायर फीट पे, और उस 1800 स्क्वायर फीट में से जो आपका ऑफिस एरिया है वो कितने स्क्वायर फीट पे है। तो स्क्वायर फीट हम यहाँ ले लेते हैं 600। तो यानी कि टोटल जो आपका एरिया है वो 1800 स्क्वायर फीट पे आ रहा है, और उस टोटल के अंदर जो 600 है वो इतना आपका एरिया स्क्वायर फीट यानी आपका ऑफिस है। अब ऑफिस जो परसेंटेज अपनी लेगा, कितनी लेगा, किस हिसाब से लेगा, तो इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, और यहाँ सबसे पहले आपने ऑफिस का जो स्क्वायर फीट होगा आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको आप डिवाइड कर देंगे जितना आपका टोटल एरिया होगा। तो इसमें हम ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर कर देंगे इसको एंटर, और एंटर करने के बाद यहाँ परसेंटेज में लेके आना है। तो यहाँ आप सिंपल यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दें, तो यानी कि जो ऑफिस का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 33%। अब ये परसेंटेज क्या है हम नीचे देखेंगे। अब हम आते हैं मंथली कॉस्ट। तो मंथली कॉस्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जो हमारी जो मंथली कॉस्ट है वो क्या होगी और कितनी होगी यहाँ पर। तो हम मंथली कॉस्ट में यहाँ पर कुछ अमाउंट ऐड कर लेंगे। तो वो अमाउंट यहाँ पर जैसे कि रेंट है वो आपका यहाँ पर 1000 हम ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 250 ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो वाटर है वो हम 150 ऐड कर लेते हैं। फ़ोन बिल जो है वो हम
1110 और इंटरनेट 80 कर लेते हैं और क्लीनर जो होगा 50 और 100 और यहाँ पर इसको हम करते हैं 200 और इसी के बाद इनका हम टोटल निकाल लेते हैं। तो इक्वल लगा लेंगे यहाँ पर और सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इन सब वैल्यू को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आप इसको कर देंगे इंटर। तो यहाँ हमने इसको एंटर किया तो हमारे पास जो हमारी टोटल अमाउंट है वो कितनी आ रही है, यानी कि मंथली जो हमारी कॉस्ट जो हमारी हमने जितने सारे एक्सपेंस यूज़ किए हैं तो उसका फाइनली हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है 1940। अब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर ईयरली कॉस्ट। तो अगर आप यही सेम अमाउंट हर मंथली आपके पास आता रहे तो ये टोटल पूरे साल में यानी कि आपका अमाउंट कितना पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ब्रैकेट हम ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मंथली कॉस्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, क्योंकि आपके पास 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होंगे तो आपने मल्टीप्लाई 12, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें आपके पास जो आपकी मंथली कॉस्ट है, रेंट है, वो 1000 है। तो ईयरली आपके पास कितना बन जाएगा, तो 12,000 बन जाएगा। इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का। तो सम का फॉर्मूला आप राइट भी कर सकते हैं, इक्वल सम, जैसे मैंने अभी यहाँ पर अप्लाई किया था। इसकी आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो शॉर्ट की में आप यूज़ करेंगे ऑल्टर इक्वल आपने प्रेस करना है। तो देखें ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला राइट हो जाएगा और आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखें आपके पास ईयरली कॉस्ट का जो टोटल अमाउंट होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट पे आते हैं यानी कि ऑफिस कॉस्ट, यानी ऑफिस कॉस्ट इन परसेंट। तो ऑफिस का इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इक्वल लगाते हैं। तो यहाँ भी हम राइट करेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट राइट करने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले ईयरली कॉस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ऑफिस परसेंटेज ले रहे हैं। तो कितना परसेंटेज ले रहा है हमने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर करेंगे यहाँ पर और इसको हम करेंगे ड्रैग। तो ड्रैग करने के बाद और यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगेन इसी फॉर्मूले को एडिट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। तो F2 से जैसे हमने प्रेस किया फॉर्मूला एडिटेबल हो जाएगा। तो इस वाले वैल्यू को हमने सेलेक्ट करके फ्रीज कर देना है, यानी कि आपने इसको लॉक करना है ताकि जब हम अप्लाई करें तो ये सबके साथ अप्लाई हो जाए। तो F4 मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा और अब मैं करूंगा इंटर करूंगा और अब यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ड्रैग कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट आ चुकी है, प्रॉफिट आ चुका है कि किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ हम कर देंगे इसको भी टोटल ऑल्टर इक्वल के साथ। एंटर करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ऑफिस कॉस्ट परसेंटेज आ गई है। अब टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि टोटल हमारे पास इन परसेंट में अगर आपको देखना है तो हम यहाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं अपनी मंथली वाली कॉस्ट सेलेक्ट करूंगा। इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगा। डिवाइड किससे करूंगा, जितनी हमारी टोटल बन रही होगी मंथली। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको भी हम यहाँ पर F4 से लॉक कर देंगे। F4 आपने प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज और आप करेंगे इसको एंटर करेंगे यहाँ पर और इसको आपने कर देना है यहाँ से ड्रैग। यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो आपने परसेंट में देखना है, सेलेक्ट आपने सेल को सेलेक्ट रहने देना है। तो यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे, परसेंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो देखें आपके पास परसेंट आ जाएगा कि आपके पास जो रेंट है मंथली वो कितना आ रहा है 1000, ईयरली आपके पास कितना बन रहा है और ऑफिस को उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। और अब जैसे यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 4000, तो अगर हम परसेंट में बात करते हैं तो कितना आ रहा है 52%। इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी बता रहा है कि कितना परसेंट आ रहा है 1300। अब हम इन टोटल करते हैं इन तमाम परसेंट को। तो जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया सम का फॉर्मूला या शॉर्ट कीज आप जैसे आप यूज़ कर ले, तो हम शॉर्ट की यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर ऑल्टर इक्वल और एंटर। तो देखें आपके पास जो इसने टोटल जो किया है वो पूरा 100% बना दिया है, क्योंकि आपकी जितनी परसेंटेज है इन सबको ऐड करने के बाद इसने बता दिया कि आपका टोटल पूरा 100% बन रहा है। तो इस तरीके से हम अपने ऑफिस अमाउंट की कैलकुलेशन को कर सकते हैं इन परसेंटेज के अंदर। तो अगर इसमें हमारी शीट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।